41 नंबर प्रश्न, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो देखिए, अपमार्जक कठोर जल या मृदु जल, किसी भी प्रकार का जल हो, काफ़ी झाग उत्पन्न करता है, तो सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, ये सभी बनाए जाते हैं। आंसर होगा डी, सभी। 42, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? उत्तर होगा बी, सिलिकॉन। 43 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं कह रहा है कि नहीं होता है, तो आंसर होगा ए, सीएनजी, क्योंकि एलपीजी से खाना बनता है, बायोगैस से भी बनता है, कोयला से भी बनता है, सीएनजी से वाहन का चालन किया जाता है। तो 43 का आंसर हो गया ए। 44 नंबर प्रश्न, यहाँ है 2Cu + O2 एरो 2CuO, कह रहा है क्या हो रहा है इसका? तो 4 ऑप्शन है, ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण और विस्थापन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Cu में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन जुड़ने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। 44 का आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण। 45, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देखा जाए इसको। ए है H2Cl2 एरो 2HCl। तो यहाँ देखते हैं कि समीकरण के इधर जो है बाएं साइड में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, दाहिने में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। क्लोरीन के बाएं साइड 2 परमाणु हैं, क्लोरीन दाहिने भी 2 है, तो ये संतुलित है। चलिए बी देखते हैं। Pb एक है बाएं साइड में, दाहिने साइड भी एक ही है Pb। नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है। देखिए यहाँ असंतुलन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। NO3 ट्वाइस है, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, जबकि दाहिने साइड NO2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 ही है। और ऑक्सीजन भी 6 है बाएं साइड बी में, बी के समीकरण में, और इधर 2 2 4 1 5 ही ऑक्सीजन है। तो बी जो है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, अर्थात संतुलित नहीं है। तो आंसर होगा बी। अब आगे बढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि हमारा आंसर मिल गया। तो 45 का आंसर होगा बी। इसे बगल में आप देख भी सकते हैं। 46 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। 46 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 7। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारकीय और 7 रहेगा तो उदासीन। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो यहाँ पर CH3COOH, इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। आंसर होगा सी, ये बहुत ही दुर्बल अम्ल होता है और जो जितना दिया गया है सभी से दुर्बल ये है। 48 नंबर, क्रायोलाइट अयस्क है, तो ये डी आंसर होगा। एल्युमिनियम का अयस्क होता है क्रायोलाइट। 48 का आंसर होगा डी। 49 क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19। 50 नंबर, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम है। कौन क्या बोलेंगे इसको? तो इसे बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। आंसर होगा ए, फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है। आंसर होगा सी, C2H5OH, क्योंकि C2H6 में से एक H हटा के OH अनुलग्नक जोड़ा जाता है, तो C2H5OH हो जाएगा। आंसर होगा सी। एल्काइन कौन है? 52 नंबर प्रश्न है, एल्काइन। तो एल्काइन का सूत्र हम जानते हैं CnH2n-2, तो यहाँ ए आंसर होगा C2H2, क्योंकि n के जगह पर 2 पुट करेंगे तो C2 और 2n-2, तो 2 दूनी का 4, 4 - 2 2, तो C2H2, ए आंसर होगा 52 का। 53 नंबर प्रश्न, चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, C12H22O11, ये याद रखेंगे हम लोग। 54 नंबर प्रश्न, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। याद रखिएगा, आंसर होगा डी, 3। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहां आंसर हो जाएगा 3। 55 नंबर प्रश्न,
श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। यहाँ 4 विकल्प है। सूखा बीज, सूखा बीज तो एक तरह से क्रिस्टल फॉर्म में होता है। दूसरा है अंकुरित बीज। अंकुरित बीज में देखिए यहाँ पर प्रोसेस चालू हो जाता है, इसलिए यही आंसर होगा अंकुरित बीज। आंसर होगा इसका बी, क्योंकि वहाँ से अब उसका श्वसन प्रारंभ होने लगता है, तो अध्ययन यहाँ होगा, इससे आंसर होगा बी। 56 नंबर प्रश्न, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो हम जानते हैं कि मानव वृक्क जो है ये रक्त को साफ करता है और निस्यंद के रूप में इसे मूत्र बनाकर बाहर निकालता है, तो आंसर होगा सी, उत्सर्जन। 57 नंबर प्रश्न, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम जड़ से पानी उठाता है, आंसर होगा ए, पानी। और यही फ्लोएम रहता तो यहाँ हम लोग बी करते, भोजन। यहाँ आंसर होगा ए, पानी। 58 नंबर प्रश्न, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यहाँ निकलने की बात हो रही है, तो स्पष्ट है कि CO2 गैस हम लोग त्यागते हैं श्वसन के दौरान। आंसर होगा 58 का ए। 59, फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? 59 का आंसर होगा सी, इथिलीन। यहाँ सी आंसर होगा इथिलीन, ये सही है, क्योंकि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये सभी वृद्धि हार्मोन में आते हैं। आंसर होगा सी। 60 नंबर प्रश्न, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 60 का आंसर होगा ए, डेंड्राइट, जिसे हिंदी में द्रुमिका भी कहते हैं। वहीं से सूचना ली जाती है और न्यूरॉन में फिर आगे प्रोसेस चलता है, तो आंसर होगा ए, डेंड्राइट।